92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। पिछली साख भरूं संतन की, अड़े संवारे काम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, तज आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब कोई बल काम नहीं करता है तो एक ही बल काम करता है, और वो है ईश्वर का नाम, भगवान राम का नाम। सबने कथा सुनी होगी। द्रौपदी जब उसका चीरहरण हो रहा था, एक ही बल काम आया, ईश्वर को पुकारा, कृष्ण आ गए और मुक्ति मिली। इस कठिनाई से दूर हुई द्रौपदी। अंत में एक ही धन काम आता है, वो है ईश्वर का धन है। इसलिए ईश्वर पे भरोसा रखिए। यदि आप प्रेम से बुलाएंगे वो अवश्य आएंगे, और वही बल है जो ऐसे समय पर काम करेगा और आपको कठिनाई से बाहर निकालेगा। तो अभी मिलता हूं, एक अच्छी आदत के बारे में बात करेंगे जो हमें अपने जीवन में डालनी है, जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को बहुत आनंद देगी। आज है 31 मार्च यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, दिन मंगलवार, और नक्षत्र है अश्लेषा। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं आपके पास फिर से आ गया हूं, अनूप जलोटा, सहर कार्यक्रम लेके। एक जो नई आदत आज से डालनी है कि आपके पास जितने भी बल हों, आपके पास अप बल हो, तप बल हो, बाहुबल हो, दाम का बल हो यानी धन का बल हो, ये सभी बल रखिए, कहीं कहीं काम आएंगे। लेकिन जब आप निसहाय हो जाएंगे, जब कोई बल काम नहीं करेगा, तो एक ही बल काम करेगा, वो है राम, प्रभु राम का बल, आपके सुमिरन का बल, आपके कीर्तन का बल। तो ये आदत बनाइए कि हर वक्त आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ईश्वर का नाम चल रहा हो। वो जो बल आपके साथ रहेगा, वही बल है जो आपको कभी भी किसी कठिनाई में नहीं आने देगा, उससे दूर करेगा। तो अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथे हैं बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। जी हाँ, जब आप हारने लगे तो हरिनाम है जो आपका सबसे बड़ा बल होगा। इसकी आदत बनाएं, देखिए आपका जीवन कितनी सुंदरता से गुजरने लगेगा। तो अब आपके पास आऊंगा कैलाश पर्वत की कहानी लेकर। जी हाँ, थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ कैलाश पर्वत की बात। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं अनूप जलोटा आपके साथ हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कैलाश पर्वत की बात करेंगे। जी हाँ, ये कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और इससे सारे धर्म जुड़े हुए हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि एक ही पर्वत से सारे धर्म जुड़े हुए हैं। आप शुरू करिए हिंदू धर्म से, तो शिव जी वहीं विराजमान है अपने पूरे परिवार के साथ। जैन धर्म को लीजिए तो उसे सुमेरु पर्वत कहते हैं वो लोग, और उसके साथ में जो एक पर्वत है अष्टपद। ऐसा कहा जाता है कि जैनों में जो सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उन्होंने वहीं पर मोक्ष प्राप्त किया था। अब बुद्धिज्म को लेते हैं, उनके गुरु
बुद्धा देमचोक का यही निवास स्थान है। अब ले लीजिए विष्णु पुराण में क्या लिखा गया। विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि जितनी भी पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं उनका जो आकार है वो कमल की पंखुड़ी के समान है, और जो कमल के बीच का सुंदर स्थान है वो कैलाश पर्वत के जैसा है। जी हाँ, इतनी सुंदरता उन पर्वतों में है। ये कहा जाता है कि एक दिन में जो कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर लेता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया। कोई भी व्यक्ति एक दिन में कैलाश पर्वत की परिक्रमा नहीं कर सका है। हजारों लाखों लोग कैलाश पर्वत के दर्शन करने जाते हैं और जो उनके मन में कामना होती है उसको पूरा करके आते हैं। आपकी इच्छा है आप भी जाएं और कैलाश पर्वत के दर्शन करें, और जो भी आपके मन में इच्छा है वो अवश्य पूरी करें। तो अब मैं लौटूंगा एक बहुत अच्छी गायिका को आपके पास लेकर। आप हैं पूजा गायतुंडे। पूजा गायतुंडे बहुत अच्छी गायिका हैं, शास्त्रीय संगीत इन्होंने बहुत अच्छा सीखा, और एक विशेष बात है कि इन्होंने उर्दू भाषा पर महारत हासिल की है। तो अब आपके पास लौटता हूं पूजा गायतुंडे को लेकर। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर मैं हूं आपके साथ अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम को लेकर। आज के कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी गायिका से मिलाएंगे जो बहुत प्रतिभावान हैं। आप हैं पूजा गायतुंडे। मेरे साथ भी कई कार्यक्रमों में पूजा ने गाया है, और इनके गायन से प्रभावित होकर, इनके गायन से खुश होकर हाल ही में आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है जो हमारे मुख्यमंत्री के हाथ से मिला। मुझे भी बहुत खुशी है। मैंने इसके बारे में जब पढ़ा तो मैंने कहा हम अपने 92.7 बिग FM की ओर से आपको मुबारकबाद दें, जो लाखों लोग सुनते हैं ये रेडियो और उनको पता लगे कि आप कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। दुआएं हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने संगीत कहाँ सीखा, किस तरह से ये संगीत का शौक आप में पैदा हुआ। जी 10 साल की उम्र में मैंने क्लासिकल की तालीम ली पंडित SCR भट्ट जी से, जो आगरा घराने के बहुत मशहूर गुलकार हैं। और अभी मैं फिलहाल तालीम ले रही हूँ उस्ताद मुनव्वर मासूम खान साहब से। एक्चुअली मैं दरअसल में महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने उर्दू की स्पेशल तालीम ली है उस्ताद इब्राहिम दरवेश जी। हाँ, मैंने सुना अभी वो हाल में इंतकाल हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, पर आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं से तो मुझे देखते रहेंगे और आशीर्वाद तो उनका है ही। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है कि आप इतना सबको सम्मान देती हैं। तो आप जरा ध्यान करिए कि ऐसा कौन सा भजन आपके ध्यान में आ रहा है जिसकी आप कुछ लाइन आज गा सकती हैं। जी जी बिल्कुल। मुरली मनोहर कृष्ण मुरारी जमुना के तट पर विराजे हैं, श्री राम जी अयोध्या के राजे हैं महाराजे हैं। मिलकर तुम सब भक्तों ले लो उस भगवन का नाम, सीताराम बोलो राम राम राम। बहुत अच्छा, आपकी आवाज से क्या माहौल बन गया है, इतना सुरीला माहौल हो गया, भक्ति वाला माहौल बन गया। बस आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। तो ये आपने सुना पूजा गायतुंडे को, कितना अच्छा गाती हैं, कितना अच्छा बोलती हैं। तो अब मैं आपके पास वापस आता हूँ एक भजन लेकर, और उस भजन में छिपी हुई कहानी को भी उजागर करेंगे। सुनते रहिए सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर आपके साथ हूं मैं अनूप जलोटा सहर कार्यक्रम में। अब आपको एक ऐसा भजन सुनाता हूं जिसके अंदर एक बात जो छुपी है वो उजागर होगी, उसका आप आनंद लेंगे।
ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के चेहरे की तुलना किसी चीज से करना चाहते हैं, और कोई कवि होता तो कह देता कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जैसे कमल का फूल है, चंद्रमा है, सूर्य है, गुलाब का फूल है। लेकिन तुलसीदास जी को इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिसकी तुलना भगवान राम के चेहरे से हो। तो बहुत सोचा और अंत में यह कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है। तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम, चलत राम, चलत राम। तो ये था आज का शहर कार्यक्रम। मुझे विश्वास है आपने बहुत आनंद लिया होगा, और कल फिर मिलेंगे इसी शहर कार्यक्रम में नए नए भजन लेकर, नई नई बातें लेकर, और एक बहुत अच्छी नई प्रतिभा को आपके सामने लाएंगे। सुनते रहिए शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 Big